राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 56 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है गणों के मुख से और नारद से भी सती के दंग होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिवा का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्यक्ष करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वह इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगुन के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वह भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई। गण बोले, महेश्वर दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उससे वह जान पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्विचार कहे। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग ना देकर सती देवी कुपित देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तदनंतर अपनी शरीर को योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से अधिक प्रशोद जलवंश शस्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट वहाँ मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुँचाते हुए वेग पूर्वक उस यज्ञ का विस्तृत करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगुन ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। प्रभु, विश्व भर वह ही हम लोग आज आपके शरण में आए हैं। दया करो। वह प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए। निर्भय कीजिए। महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से असम्मान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने आपका सती देवी का और मूढ़ बुद्धिमान दक्ष आदि का भी सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, आपने प्रदोषों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहाँ पार्वती सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा सिमरण किया। देवेश्वर, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के सिमरण करने पर तुम तुरंत वहां आ पहुँचे और शंकर जी को
भक्ति पूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तात शंभु के पूछने पर शिव ने मन लगाए रखने वाले तुम शीघ्र ही वहाँ सारा वृत्तांत कह सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। मुने तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महारुद्र प्रक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संसारी कारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। मुने भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवेश उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए जो समस्त शिवगणों के अगुआ है। वह भुंड मंडल को सब ओर से व्यापस करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हुए। वह देखने में प्रलागिनी के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वह 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्वश्रेष्ठतम महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए निश्चयस से 100 प्रकार के ज्वार और 13 प्रकार के सन्निपति रोग पैदा हो गए। तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वह करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा हुए वह सब के सब शरीरधारी क्रूर और समस्त लोकों के लिए भयंकर थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा। वीरभद्र बोले, महारुद्र सोम सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा देना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं या समस्त देवताओं और मुनि ऋषियों को जलाकर राख कर दूं? शंकर, ईशान, ईश्वर, क्या मैं समस्त लोकों को उलट-पुलट दूं या संपूर्ण प्राणियों को विनाश कर डालूं? महेश्वर, आपकी कृपा से यही कोई भी ऐसी कार्य नहीं है जिसे मैं ना कर सकूं। पराक्रमी के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर ने पहले कभी हुआ है और ना आगे होगा। शंकर, आप इसकी तीनों लोकों को भेज दे तो वह भी बिना किसी
रत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है। इसमें यहाँ नहीं है शंभु। यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारे कार्य सिद्ध हो जाता है, यद्यपि जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। शंभु, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा से बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में मैं आपकी आज्ञा के बिना कोई तिन के आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं हूँ। यह सिंधे कह जा सकता हूँ। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपके अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। शंभु, मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं। इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी, अतः प्रभु मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्ण एवं विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण कमल में लगा हुआ है। अतः पंख बर मेरे लिए शंभु परिणामकः विस्तार होगा। शंभु, आप शुभ के आधार है। जिसकी आप में सृष्टि भक्ति है उसको सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसकी यह बात सुनकर सर्वमंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र तुम्हारी जय हो जैसा आशीर्वाद देकर वह फिर बोले। महेश्वर ने कहा, मेरे प्रदोष में श्रेष्ठ वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है, अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम गया परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। दृढ़ चित्त की दिलाई हुई मेरी सप्ताह का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहाँ ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्नपूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी सप्ताह का उल्लंघन करके गर्वयुक्त हो वह ठहरे हुआ है वह सब के सब मेरे द्रोही है, अतः उन्हें अग्निमय माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों और सरभूत उपकरणों के साथ बैठे हो उन सब को जलाकर भस्म कर देना। पश्चात फिर शीघ्र लौट आना। तुम्हारे
तुम्हारे वहाँ जाने पर विशेष देव आदि देवगण भी आदि सामने आ तुम्हारी सदा स्तुति करे तो भी तुम उन्हें शीघ्र अग्नि की ज्वाला से जलाकर ही छोड़ना। वीर या दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधुओं सहित जलाकर कैलाशों में रखे कलशों में रखे हुए जल को लीलापूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो वैदिक मार्ग मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर है, वह भगवान रुद्र रोक्ष से लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए।